तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, समझिएगा, गौर समझ रहे हैं। कहता है नेत्र के निकट बिंदु क्या है और दूर बिंदु क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ऐसा ज्यादातर ये पूछता नहीं, जब सबसे निकटतम दूरी और दूर ये बोल तो कि ये निकट दृष्टि दोष और बोल तो दूर दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का होता है। ये सारे क्वेश्चंस को भी ध्यान रखिएगा, जाना तो सब चीज है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे रिवीजन के तौर पे लें, रिवीजन करके मतलब रिवीजन के लिए आप इसे देखिएगा और इसका क्वालिटी 1.5 पे जाकर के क्लिक करके देखिए, थोड़ा सा स्पीड दिखेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो रिवीजन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा भी यूज कर सकते हैं। अगर जो रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से इन सारे टॉपिक को देख सकते हैं, जो कि हो सकता है लाइफ में कौन टॉपिक कब किसका पॉइंट याद रहे इसकी गारंटी नहीं है। आप देखिए इसे जरूर एक बार, रिवीजन करना है के ऊपर उपरांत के अकॉर्डिंग, और ये आप जैसा भी यूज कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जान लीजिए कि नेत्र के निकटतम बिंदु क्या होता है और नेत्र की ये दूरतम बिंदु क्या होता है, दूरी विला बिंदु क्या होता है और मोतिया बिंदु क्या होता है। ये तीन टॉपिक मैंने आपको एक साथ लेकर के आया हूं। सो आपको देखना है, कॉन्सेंट्रेट से समझिएगा और अभी याद करने की कोशिश कीजिएगा। कहता है नेत्र के निकटतम बिंदु क्या होता है, लिखना मना है, अभी लिखिएगा नहीं, कॉन्टिन्यूअसली देखिएगा। तो नेत्र के निकटतम बिंदु क्या है, तो कहता है वह न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब क्या, नजदीकी या मिनिमम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकता है, उसे ये बोल सकते हो देखा जा सकता है। उस सुस्पष्ट दर्शन के अल्पतम दूरी ही नेत्र के निकटतम दूरी या नेत्र के निकटतम बिंदु कहलाता है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ऐसे आप याद रखिएगा कि वह वस्तु आंख के निकट वह रखी नजदीक में वस्तु जिसे बिना किसी तनाव को हम देख सकते हैं। तनाव का मतलब कितना होता है कि नजदीक में रखने ना आंख पिराए लगती, तो ये जो है इसका मतलब आपके आंखों में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर बोल सकते हो कि आंख में आपको दिक्कत है, या चाहे तो निकट दृष्टि दोष हो गया, चाहे जरा दृष्टि, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन यदि बिना किसी तनाव को कोई वस्तु को आप निकटतम दूरी से देख सकते हैं, आपका कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा होगा, तो वो जो बिंदु पे रख करके जहां पे देख रहे हैं वह स्पष्ट दिख रहा है, तो उसे ही नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं। तो भाई याद रखना है, ध्यान रखिएगा, कहता क्या है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु, कहता वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव का स्पष्ट दिखाई देता है, बिना कोई तनाव का सुस्पष्ट दिखाई देता है, उसे नेत्र के निकटतम बिंदु कहते हैं। तो मात्र क्रिया में दो ही वर्ड याद रखना है, या फिर वह बोल सकते हो कि नेत्र के वह निकटतम बिंदु जहां पर कोई वस्तु रखते हैं और उस वस्तु को ऐसा दिखे जिसमें कोई भी आंख पर कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। तो जहां पे रखा वस्तु है, जिस पे आपको जहां देख रहे हो और उस पे कोई आंख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उससे, तो समझिएगा कि वह निकटतम बिंदु बहुत अच्छा है, मतलब उसे ही निकटतम बिंदु कहेंगे, आपका निकटतम बिंदु कहेंगे या अल्पतम बिंदु कहेंगे। क्लियर हो यहाँ तक में? कहने का मतलब है क्लियर, समझ में आना चाहिए। कहता है जैसे समान दृष्टि के लिए निकटतम बिंदु आंख से दूर लगभग 25 सेंटीमीटर पर होती है। अब समस्या आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम कितनी दूरी पर कोई वस्तु को रखें जिससे मेरी आंखों को कोई स्ट्रेस ना हो, मतलब कोई तनाव ना हो। तो मेरे भाई इसमें आपको बताया गया है कि आंख का लगभग 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु को रखते हैं, तो वह निकटतम बिंदु होता है जो 25 सेंटीमीटर दूरी का होता है, जिस पर आपको कोई वस्तु वहां पे रखने के बाद आपको कोई आंख में स्ट्रेस नहीं होगा, अर्थात वही निकटतम बिंदु कहलाता है। तो निकटतम बिंदु और निकटतम दूरी क्या होता है आप समझ चुके होंगे, तो आप अपने शब्दों में रिलेट करके भी याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज टीचर पे ही डिपेंडेंट हो, आप यहाँ पढ़ लीजिए और अपने तरीके से भी इसे याद करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि हम ही आपको याद करवाएं, रटवाना नहीं है, आप रटिए नहीं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बनाने की काम कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आपको समझ में नहीं आएगा उस चीज को हम लोग बता सकते हैं, और ज्यादातर आप अपने प्रैक्टिस से जो कीजिएगा ना, वो दूसरा कोई करवा ही नहीं सकता है, जो है रियलिटी है, समझिएगा।
तो आंख का न्यूनतम बिंदु कितना होता है, आंख का निकटतम बिंदु कितना होता है, जहां पे हम सुस्पष्ट किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हो यहाँ तक में, 25 सेंटीमीटर होगा। तो क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो कहता है यहाँ पे दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूर बिंदु। क्या है, दूर बिंदु। तो दूर बिंदु का मतलब क्या होगा, तो देखिएगा, कहता है वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम बिंदु, सॉरी दूरतम बिंदु, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सके। मतलब यहाँ कहता है क्या, वह दूर बिंदु जहां पर रखी कोई वस्तु, मान ले जाए कि यहाँ आंख है, यहाँ पे आंख है, और यहाँ से दूर बिंदु पे कोई वस्तु को रखा जा रहा है। यहाँ पे मान ले जाए कोई पौधा है, कोई भी वस्तु है, यहाँ पर कोई पौधा है, ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पर मान लिया कोई पौधा है, तो वह न्यूनतम यह दूरी बिंदु पे रखा है, आंख से वह दूर बिंदु जहां से इस वस्तु को सुस्पष्ट हम देख पाते हैं, हमारी आंखें देख पाती है, और आंख में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता, तो इसी दूरी को आंख का दूरतम बिंदु कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आंख का, यहाँ पर कोई आंख है और यहाँ पे आंख से कोई वस्तु का निकट कोई वस्तु को रख दिया जाता है, निकट कोई वस्तु को रख दिया जाता है यहाँ पे, तो बोल सकते हो कि आंख का वह निकटतम बिंदु, बस यहाँ दूरतम बिंदु, दूरतम बिंदु रखिएगा ध्यान में, यहाँ रखिएगा निकटतम बिंदु रखिएगा। तो आंख से वह निकटतम बिंदु जहां की वस्तुओं को हमारी आंखें बिना कोई तनाव का, बिना कोई स्ट्रेस का सुस्पष्ट प्रतिबिंब बना लेता है, तो उसे कहते हैं आंख का निकटतम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आंख का निकटतम बिंदु कहते हैं, और ये आंख का दूरतम बिंदु होता है। इसकी जो लगभग आंख से जो स्पष्ट निकटतम बिंदु कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, और ये दूरतम बिंदु जो होता है अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, अनंत होता है, अनंत होता है। ये पॉइंट को याद रखिएगा। मुझे लगता है कि इन दोनों पॉइंट से अच्छा आप इस माध्यम से समझ पाए होंगे। क्लियर हो यहाँ तक में। तो कहता है एक समान नेत्र का 25 सेंटीमीटर से अनंत तक दूरी, बोल सकते हो कि एक सामान्य नेत्र, सामान्य मतलब नॉर्मल आईज, मतलब ज्यादा ये डिफिकल्ट ना हो, मतलब नॉर्मल आईज जो है सामान्य नेत्र जिसको कहते हो, वो 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। मतलब हमारी आंखें अगर जो नॉर्मल आईज है, कहीं ना कहीं सही है और स्वस्थ आंख है, तो दूर रखी वस्तु अनंत पर सुस्पष्ट रूप से देख पाएगी हमारी आंखें, उसे दूरतम बिंदु कहेंगे। और निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होगी, जिसे हम देख पाएंगे बिना कोई तनाव का, तो समझेंगे उस बिंदु को निकटतम बिंदु भी कहेंगे। तो आप ये दोनों माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हो कि आंख का दूर बिंदु रहेगा तो उसे दूरतम बिंदु, जहां पे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्लियर हो यहाँ तक। अब चलेंगे इस मोतियाबिंद क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मोतियाबिंद। ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ मोतियाबिंद किसे कहते हैं भाई, मोतियाबिंद क्या होता है। आप कहे को व्यक्ति के आंखों में देखे होंगे, क्या देखेंगे कि आप ये कॉर्निया हिस्सा दिख रहा हो ना, इसकी इससे पे ना उजला उजला रूप आ जाता होगा, कहे को व्यक्ति को देखते होंगे, और इसे काटना, इसे हटाना बड़ा मुश्किल होता है। बोल सकते हो कि ये समझो तो आप ऐसे भगाया और ऑपरेशन के माध्यम से इसे कर भी सकता है, तो पर भी बहुत दिक्कत होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत परेशानी है इसमें। तो मोतियाबिंद अक्सर ये बोल सकते हो कि वृद्धावस्था में व्यक्तियों को हो जाता है, ये युवावस्था में ज्यादातर ये दिखते नहीं आती हैं। बात आता है कि मोतियाबिंद होता क्या है, तो हमने बोला कि अक्सर आदमियों को कहीं ना कहीं कभी भी देखते होंगे कि किसी के आंख में ना दुधिया टाइप का एक उजला भाग दिखाई पड़ता है, और वो व्यक्ति सही से किसी वस्तु को नहीं देख पाएगा, मतलब धुंधला धुंधला सा उसको व्यक्ति को दिखाई पड़ता है, इसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। तो चले इस टॉपिक को बारे में समझेंगे कि मोतियाबिंद आखिर होता क्या है, किताबी नॉलेज के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो कहता है कभी कभी, क्या लिखा हुआ है, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि बुआ जी आप इस चीज को समझिएगा, ये हमारा आईज है, ये हमारा क्या है, आईज है। तो आईज का इस हिस्सा, अर्थात इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे रेड कलर का चौड़े भाग रेड कलर का होता है,
इसे तो आप ये बोल सकते हो पार्श्वनाभिक पेशियां कहते हैं। ये आपका कॉर्निया होता है और ये कहीं ना कहीं ये क्रिस्टल ये यहाँ पे ये लेंस का भांति काम करता है। यही आपका क्या करता है, लेंस की भांति काम करता है। ये लेंस की भांति काम करता है, ध्यान रखिएगा। ये हिस्सा लेंस की भांति काम करता है। ये क्रिस्टल ये लेंस जो है इसी में आपको क्या हो जाता है भाई, दुधिया हो जाता है। लेंस कैसा दिखता है, दुधिया कलर का दिखता है तथा धुंधला हो जाता है। तथा कैसा हो जाता है, धुंधला। मतलब वो बेचारा को किसी चीज वो सही से देख ही नहीं पाएगा, धुंधला धुंधला सा दिखेगा। तो उसे ही क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। अगर जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछे कि मोतियाबिंद अक्सर किन लोगों को होता है, तो आप कहोगे अधिक आयु वाले लोगों को होता है। ये सबको नहीं होता, कुछ लोगों को ही हो जाता है। तो ये कहता मानव के, अब ये उसे मोतियाबिंद कहते हैं। यहाँ पे तो शॉर्ट में आप समझ गए, बाकी और भी इसे डिफिकल्ट में ये बोल सकते, और भी इसे लॉन्ग मेथड में समझाने की कोशिश करूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। तो कहता है मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टिकोण लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दोनों नेत्र का द्वारा लगभग 180 डिग्री होता है। मतलब कि क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब सुता हुआ। हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज कहेंगे और उधर खड़ा रहेगा तो उधर और पड़ा रहेगा तो क्षैतिज। तो जो क्षैतिज हम लोग ऐसे सामने सामने हॉरिजॉन्टल लाइन में देखते हैं, कोई चीज को एक आंख से देखेंगे तो उसकी एंगल जो बनेगा वो डी 150 डिग्री का एंगल अर्थात 150 डिग्री का एंगल बनाकर तो कोई वस्तुओं को देखने में मदद करता है। यदि दोनों आंखों को खोला जाता है तो आप लोग 300 डिग्री नहीं मार दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। 300 डिग्री नहीं होता, वो दोनों आंखों को जब खोलते हैं तो उसकी जो एंगल बन पाती है वो 180 डिग्री तक ही रहता है। ये बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो समझ में आया कि एकरा में एक ही पॉइंट याद रखना है। एकरा में क्या है, वो एक पॉइंट में याद रखिएगा क्या कि भाई क्रिस्टलीय लेंस जो है ना, क्रिस्टलीय मतलब सतही वाला जो लेंस होता है उसमें कहीं ना किसी भी प्रकार से वो दुधिया रंग हो जाना ही मोतियाबिंद का कारण होता है। और ये कहीं ना कहीं ये अधिक आयु वाले व्यक्तियों में होता है, जिसे और जब ये धुंधला, ये बोल सकते हो कि जब मोतियाबिंद किसी व्यक्ति को होता है तो ये बेचारे जिन व्यक्ति को शरीर में या जिन व्यक्तियों के आंखों में ऐसा होता है वो व्यक्ति कहीं भी ये सुस्पष्ट किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बना सकता और नहीं तो देख पाएंगे। तो आप चाहिएगा मोतियाबिंद में तो लॉन्ग करना चाहिएगा, तो लॉन्ग कैसे कर सकते हैं, तो याद ध्यान रखना कि आप कहिएगा कि ये नुकर ये बोल सकते मोतियाबिंद होता क्या है, तो बोलना बस इतनी सी है कि आंख का क्रिस्टलीय हिस्से में, आंख का क्रिस्टलीय लेंस में बोल सकते हो कि दुधिया कलर का होना ही मोतियाबिंद बनता है या मोतियाबिंद का कारण है। ये अधिक आयु के उम्र वाले व्यक्तियों में होता है, अधिक उम्र के आयु वाले व्यक्तियों के नेत्र में होता है, जिसके कारण कोई भी जो व्यक्ति के आंखों में ये मोतियाबिंद होता है वो किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाएगा, अर्थात वो धुंधला देख पाएगा। आप ऐसे अगर जो लिखते हैं तो आपका लॉन्ग भी लिखाएगा और आपका सटीक भी लिखाएगा, नंबर भी कटने वाले में से नहीं। आप समझते हैं तब, और प्रैक्टिस खुद कीजिए इस चीज को। यहां तक में आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप जितने भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। इससे आपको ज्यादा हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो को प्रोवाइड करूंगा ताकि कंटिन्यूअसली, लेकिन आप जुड़िएगा तब और चीजों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि एक कहावत होता है कि मंगनी का टिक्का घसवा पंडित जी तो हाँ जजमान भर लेना घस दाने ऐसा नहीं करना है कि फ्री मिलता है तो इसका मतलब रिवीजन के तौर पे लीजिए, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई छोड़ो नहीं सब वीडियो, ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज पढ़ाइए कीजिए, मतलब कि किसी टीचर के पास में पढ़िए, किन्हीं टीचर के पास में, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिवीजन अलग अलग तरीके से करते रहिए। हो सकता है कब कौन किसी की लाइफ में कब कहाँ क्या ला देगा इसका कोई गारंटी भी नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझेंगे।